हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्लोबल कंसेप्ट अड्डा। भारत के भूगोल सीरीज का लेक्चर नंबर 4 है और भारत का सामान्य परिचय का पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 1 में हम लोग भारत की स्थलीय सीमा को देखा था। अगर उसको अभी तक आपने नहीं देखा है तो उसको जाके जरूर देखिएगा। आज के लेक्चर में हम लोग भारत के तटीय सीमा को देखने वाले हैं। देखिए, भारत के तटीय सीमा को हम लोग दो भागों में बांटे हैं। मुख्य भूमि का तटीय सीमा और जो द्वीपीय भाग है उसका तटीय सीमा। तो जो मुख्य भूमि का तटीय सीमा है वह 9 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के साथ 6100 किलोमीटर का बॉर्डर बनाता है। वह कौन कौन सा राज्य है यहाँ पे हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं, ठीक है। और उसके आरोही क्रम में यानी घटते क्रम में भी देखेंगे कि सबसे ज्यादा कौन बाउंड्री लगाता है, उसके बाद कौन, ऐसे करके सबको हम लोग डिटेल में देखने वाले। देखिए, वो 9 कौन कौन से राज्य है। पहला है गुजरात, दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा है गोवा, चौथा है कर्नाटक, पांचवा है केरल, छठा है तमिलनाडु, सातवां है आंध्र प्रदेश, आठवां है उड़ीसा और नौवां है पश्चिम बंगाल। और दो कौन कौन से यूनियन टेरिटरी है, तो एक है हमारा दमन दीव और दूसरा है पुंडुचेरी। देखिए, पुंडुचेरी एक ऐसा यूटी है जो 3 राज्यों में फैला हुआ। कहाँ कहाँ पे? यहाँ पे केरल में माहे के नाम से जाना जाता है, जो भारत का सबसे छोटा जिला भी है, ठीक है। दूसरा, तमिलनाडु में इसी का कराईकल के नाम से जो है वो कराईकल पुंडुचेरी का ही भाग है। तीसरा इसका पुंडुचेरी जो है कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। तो आई होप यह क्लियर हो गया होगा कि वह दो कौन कौन से यूनियन टेरिटरी है यानी केंद्र शासित प्रदेश और 9 कौन कौन से राज्य है जो भारत के तटीय सीमा बनाते हैं। देखिए, अब इसको हम लोग अवरोही क्रम में देख लेते हैं कि सबसे ज्यादा कौन सीमा बनाता है, उससे कम, इस तरह से हम लोग उसके सीक्वेंस को भी देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे अधिक गुजरात बनाता है, कितना? लगभग 1214 किलोमीटर बॉर्डर बनाता है जल के साथ। देखिए, यहाँ से शुरू होता है जो हिंद महासागर है, ये वाला, इसी में का एक सागर है जिसको अरब सागर के नाम से जाना जाता है और ये सब हिंद महासागर का भाग है, ठीक है। और इसको हम लोग बंगाल की खाड़ी कहते हैं। खाड़ी आप लोगों को पहले वाले इसके लेक्चर में बताया था कि खाड़ी क्या होता है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ से ऊपर यह पाकिस्तान वाला क्षेत्र है और अभी भारत यहाँ तक है, ठीक है, और ये वाला पाकिस्तान है। तो ये वाला जो है यहाँ पे सबसे ज्यादा गुजरात बनाता है, कितना किलोमीटर? 1214 किलोमीटर। दूसरा है आंध्र प्रदेश, ठीक है। तीसरा है तमिलनाडु, चौथा नंबर पे आता है महाराष्ट्र। कैसे याद करेंगे? देखिए, ऐसे एक फिगर ड्रॉ हो रहा है, जब इसको देखेंगे तो ऐसे एक फिगर ड्रॉ हो रहा है। कैसे याद करेंगे? पहले यहाँ शुरू करेंगे गुजरात, फिर आंध्र प्रदेश, फिर आएंगे ऐसे तमिलनाडु, फिर जाएंगे महाराष्ट्र। 4 हो गया। अब देखिए 5 और कौन कौन सा है, ठीक है। उस 5वां नंबर पे है केरल, छठा नंबर पे है कर्नाटका, 2 इधर का ले लेना है, फिर इधर 2 लेना है, कौन? उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। तो कितना हो गया? ये हो गया 5 नंबर, ये हो गया 6 नंबर, ये हो गया 7 नंबर और पश्चिम बंगाल हो गया 8 नंबर। एक और बच गया तो वह हो गया गोवा। चूंकि गोवा सबसे छोट राज्य है, तो छोटा राज्य है तो इसका बाउंड्री भी तो कम ही लगेगा। तो ऐसे 9 राज्य हो गए जो तटीय सीमा लगाते हैं और इसका यह अवरोही क्रम हो गया, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि भारत किन किन देशों के साथ सागरीय सीमा बनाता है। देखिए, भारत जो है, भारत 7 ऐसे देश है जिनसे सागरीय सीमा बनाता है। वह कौन कौन से 7 देश है? देखिए, एक नंबर है पाकिस्तान, दूसरा है बांग्लादेश, तीसरा है म्यांमार, चौथा है मलेशिया, पांचवा है इंडोनेशिया। ये इंडोनेशिया का द्वीप है, ठीक है, और इंडोनेशिया देश और आगे तक भी है। छठा नंबर है श्रीलंका। देखिए, श्रीलंका और भारत से एक द्वीपों की पतली सी पट्टी है, ठीक है, जो लगभग धनुष के आकार का है, जिसको हम लोग एडम ब्रिज कहते हैं। भारत के जो तट का अंतिम बिंदु है वहां से और श्रीलंका के तट की दूरी मात्र 24 किलोमीटर है, ठीक है। और सातवां देश है मालदीव। मालदीव एशिया का सबसे छोटा देश है, ठीक है। अगर दुनिया का सबसे छोटा कहेगा तो वो है वेटिकन सिटी, जो यूरोप का एक देश है। लेकिन अगर कहेगा एशिया का सबसे छोटा देश तो वो है मालदीव, और वो यूरोप में
इटली के पास में एक छोटा सा द्वीप पर देश है, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। देखिए अब अनक्लोज के बारे में हम लोग जान लेते हैं। अनक्लोज का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी। इसका हिंदी में मतलब होता है संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि। 1982 में एक संधि होती है जिसके तहत इसका गठन किया जाता है। और इसका गठन क्यों किया जाता है? देखिए मान लीजिए जैसे कई देश है, यहाँ पे भारत है और यहाँ पे पाकिस्तान है। हो सकता है पाकिस्तान कहे कि हमारा यहाँ तक समुद्री क्षेत्र है और भारत कहे यहाँ तक हमारा क्षेत्र है। तो इसी को एक निश्चित सीमा देने के लिए इसका गठन किया गया ताकि विवाद उत्पन्न न हो, ठीक है। इसका गठन तो 1982 में कर दिया जाता है, लेकिन यह पूरे विश्व में लागू कब होता है? तो 1994 में लागू किया जाता है इसको। और 1995 में एक साल बाद भारत इस पे साइन करके इसका सदस्य बन जाता है, ठीक। इसके द्वारा जो क्षेत्र को निर्धारित किया गया, इसको 3 जोनों में बांटा गया है। सबसे गया है कौन कौन जोन है? पहला है रीजनल जोन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? क्षेत्रीय या प्रादेशिक सागर कहा जाता है। यहाँ पे किसी भी देश को संप्रभु होता है कि वह कुछ भी करे, जो मन करे वहां पे कर सकता है, ठीक है। और दूसरा होता है 12 से लेके 24 किलोमीटर तक, जिसको हम लोग कहते हैं कंटिजियस जोन या इसी को अविच्छिन्न सागर कहा जाता है। यहाँ पे किसी देश को यह अधिकार होता है कि कोई अगर देश इसके अंदर आ रहा है तो बिना इसके परमिशन का नहीं आ सकता। जैसे मान लीजिए यहाँ पे है 24 किलोमीटर तक का क्षेत्र यहाँ से, ठीक है। तो किसी भी देश का जैसे जहाज आए या कुछ भी आए तो यहाँ से अंदर आने के लिए बिना इसके परमिशन के यह इसके अंदर नहीं आ सकता है, ठीक है। और तीसरा जोन है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जिसको हम लोग अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहते हैं। यहाँ तक क्या क्या अधिकार किसी देश को मिला है? देखिए यहाँ तक कोई देश अनुसंधान कर सकता है, नए द्वीपों का निर्माण कर सकता है या फिर उत्खनन कर सकता है। तो आई होप यह पूरा क्लियर हो गया होगा। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जिसमें हम लोग भारत के सामान्य परिचय का जो इम्पोर्टेंट बात है उसको देखने वाले हैं।